Welcome to Sarhad Unani Tibia Medical College. इखलात के हवाले से मैंने बात की थी, सुफरा, सुदा, बलगम और खून। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सुफरा, सुदा, बलगम और खून जो है, ये इखलात हमारी बॉडी में हर ऑर्गन में जो ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचती हैं। रुकन्स या अरकान के हवाले से 4 अरकान हैं जिनसे मिलकर ये पूरी कायनात बनी है। तिब्बे यूनानी में जो अरकान हैं उसमें आग, हवा, पानी और मिट्टी। आग का मिजाज गर्म खुश्क है, हवा का मिजाज गर्म तर है, पानी का मिजाज सर्द तर है और मिट्टी का मिजाज सर्द खुश्क है। 4 इखलात, जिस तरह से आग है इस तरह से सुफरा का मिजाज गर्म खुश्क है, खिलते खून का मिजाज गर्म तर है, पानी का मिजाज सर्द तर और बलगम का मिजाज भी सर्द तर है। मिट्टी का मिजाज सर्द खुश्क, सुदा का मिजाज भी सर्द खुश्क है। तो ये 4 अरकान और 4 इखलात आप लोगों के सामने हो गई। तिब्बे यूनानी में ये कहा जाता है कि हमारी पूरी कायनात 4 अरकान से मिलकर बनी है और हमारा जिस्म इंसानी में तमाम हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन 4 इखलात से मिलकर बने हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत सुफरा होता है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत सुदा होता है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत बलगम और कुछ की खून होता है। तो खिलत मैंने कहा था एक लिक्विड है जो कि बॉडी के अंदर पूरी बॉडी को ग़िज़ा मुहैया करता है और उसमें हर रुकन के हर आर्गन की ज़रूरत को पूरा करता है। अगर हम बात करें कि इनका तनासब क्या होता है, तो तिब्बे यूनानी में जो लिखा हुआ है वो भी आपको बताता हूँ और कुछ जो जय्यद हुक्मा हैं उनकी रिसर्च भी आपके सामने रखता हूँ। इंसानी बॉडी में अगर कहा जाए तो सुदा एक ही हिस्सा, सुफरा उसका दुगना, बलगम उससे दुगना और खिलते खून उससे 2 गुना। यानी एक हिस्सा अगर हमारे पास सुदा का हो, खिलते सुदा जिसको ब्लैक बाइल भी कहा जाता है, तो बॉडी में 2 हिस्से खिलते सफरा होना चाहिए और अगर एक हिस्सा खिलते सफरा है तो बॉडी में 2 हिस्से खिलते बलगम होना चाहिए और अगर बॉडी में 2 हिस्से खिलते बलगम है यानी एक हिस्सा खिलते बलगम है तो 2 हिस्से खिलते खून होना चाहिए। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो बॉडी में सबसे ज़्यादा मकदार में खिलते खून होता है, दूसरे नंबर पर खिलते बलगम, तीसरे नंबर पर खिलते सुफरा और चौथे नंबर पर खिलते सुदा जो है वो होता है। यानी खिलते सुदा जो है वो कोई 8 या 10% कह लें, खिलते सुफरा जो है वो 20% कह लें और इसमें जो खिलते बलगम है उसको 30% कर लें और खिलते खून को 40% कर लें, तो इस तरह से आपका ये 100% पूरा हो जाता है। यानी आपके पास कोई जार है, कोई डिब्बा है, तो उसमें
जो सबसे कम तय है वो किलत सुदा की है। दूसरे नंबर पर जो कम है वो किलत सुफरा है। तीसरे नंबर पर बलगम और चौथे नंबर पर खून। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन इखलात की रेशो या निस्बत इस तरह से रहे तो हालत सेहत है, और अगर इनकी मकदार में कमी या ज्यादती हो जाए तो हालत मर्ज है। ये तो था जी अरकान और इखलात। अब एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मिजाज। मिजाज क्या होता है? दो चीजों का जो मरकब है उससे मिलकर एक जो नई चीज मार से वजूद में आती है उसका नाम मिजाज है। इसको मैं मुफरद भी आप लोगों के सामने रखता हूं और फिर मरकब सूरत में भी आपके सामने रखता हूं। कफियत कह लें, मिजाज कह लें। आपने सुना होगा कि इस बंदे का मिजाज गर्म है, इस बंदे का मिजाज ठंडा है, ये बलगमी मिजाज का हामिल है, ये सफरावी मिजाज का हामिल है, ये सुदावी का हामिल है, और ये दमवी मिजाज का हामिल है। दम यानी खून। अब आते हैं कि कुछ लोगों का मिजाज जो है वो गर्म होता है और कुछ का मिजाज ठंडा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मिजाज की बेसिक दो किस्में होती हैं। एक होता है मिजाज अवलिया या मिजाज असली, या हम ये कह सकते हैं कि पैदाइशी मिजाज। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की पैदाइश के वक्त मोटी मोटी बच्चों की आंखें होती हैं तो वो बलगमी मिजाज के हामिल होते हैं, और कुछ बच्चों की छोटी छोटी बिल्कुल बारीक आंखें होती हैं वो सुदावी मिजाज के हामिल होते हैं, और जिनकी दरमियानी आंखें होती हैं वो सफरावी मिजाज के हामिल होते हैं। इस तरह से कुछ बच्चे जो हैं वो हैवी वेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा वजन, पैदाइशी तौर पर वो बलगमी मिजाज है। कुछ का वजन बिल्कुल थोड़ा सा होता है वो सुदावी मिजाज है। कलर के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों का रंग स्याह होता है वो सुदावी मिजाज है, कुछ का बिल्कुल सफ़ेद कलर होता है वो बलगमी मिजाज है, और कोई थोड़ी सी पिलाहट माइल कलर होता है वो सफरावी मिजाज है, और कुछ का सुर्खी माइल कलर होता है वो बलगमी मिजाज है, बलगमी नहीं दमवी मिजाज है, खूनी मिजाज, खिलते खून। अब ये जो असली या अवलिया या पैदाइशी जो मिजाज है इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक बंदे का पैदाइशी मिजाज जो है वो सुदावी है तो उसकी हाइट कम होगी, कद कम होगा, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। हाँ, मिजाज सानिया या बाद में हमारी खुराक, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारी आदतें, हमारे सोने उठने के मामलात, हमारी एक्सरसाइज, हमारे काम करने का रुझान, इन सारी चीज़ों में जो मिजाज में तब्दीली आती है यानी मिजाज गैर मोतदिल होता है उसको आप मोतदिल कर सकते हैं। तो लफ्ज़ यहाँ पे तिब्बे यूनानी की कोई भी किताब देखेंगे उसमें मोतदिल और गैर मोतदिल लिखा हुआ है, या मिजाज का या इखलात का बिगाड़ लिखा हुआ है। कहीं पे भी उसको ये नहीं लिखा हुआ कि उस मिजाज को ही बदल दें आप या उसको ख़त्म कर दें, खिल्लत को ख़त्म कर दें, ये नहीं लिखा हुआ। तो लिहाजा यहाँ पे वो भाई या वो लोग ये जो बात करते हैं जी हमने मिजाज को बदल दिया, बदल नहीं दिया, मोतदिल कर दिया। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो मिजाज कौन कौन सा हो सकता है, उसमें आप अगर जाएं मुफरद मिजाज में तो मिजाज गर्म हो सकता है या फिर ठंडा हो सकता है, बलगमी या फिर रियाई मिजाज जिसको हवा का मिजाज कहा जा सकता है, या फिर सुदावी मिजाज या फिर सफरावी मिजाज। तो चार किस्म के मिजाज मुफरद होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है मिजाज में जब बिगाड़ पैदा होता है
उसमें दो इखलात आपस में मिल रही होती हैं। जैसे मैं खिलते बलगम की बात करूं तो या तो वो सुफरा के साथ मिल रही होगी या फिर सुदा के साथ मिल रही होगी। इस तरह से इखलात में बगाड़ पैदा हो जाता है और वो मिजाज गैर मोतदिल मिजाज हो जाता है। इसको कैसे ठीक करना है इस हवाले से भी आगे जाके बात करूंगा। तो हमारी 3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कुल अरकान 4 हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। इससे पूरी कायनात बनी है और हमारी बॉडी भी इससे बनी है। इखलात 4 हैं, सुदा, सफरा, बलगम और खून। हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर इससे बना है, हड्डियां भी इससे बनी हैं, गोश्त भी इससे बना है, हमारे तमाम ऑर्गन्स इससे बने हैं। इसका रेशो कम ज़्यादा है, कहीं पे बलगम ज़्यादा है, कहीं पे सफरा ज़्यादा है, ये आगे चल के हम बात करेंगे। कहीं पे सुदा ज़्यादा है, कहीं पे खून ज़्यादा है। इसके अलावा मिजाज के हवाले से हमने बेसिक सीख ली हैं कि मिजाज कैसे बनता है, हकीकी मिजाज क्या होता है और उसमें बगाड़ कैसे पैदा होता है, और मिजाज अवलिया या पैदाइशी मिजाज या मिजाज बाय बर्थ जो है वो क्या है, और बाद में जो मिजाज में प्रॉब्लम्स आते हैं या उसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं या वो गैर हकीकी मिजाज बनता है, वो कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, इसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे। यहाँ तक आपने जो 3 चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। पहली चीज़ कि पूरी बॉडी इंसान की भी और ये पूरी कायनात 4 अरकान से बनी है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। दूसरी चीज़, 4 इखलात से ही हमारा पूरा जिस्म, हमारे तमाम अज़ा, बॉडी, ये 4 इखलात से बने हैं। 4 इखलात कौन कौन सी हैं? खून है, बलगम है, सुदा है और सफरा है। सबसे ज़्यादा मकदार में खून और सबसे कम मकदार में सुदा। यहाँ पे एक छोटी सी बात करता चलता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। इसके आगे लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद आपको बातें बताऊँगा। मैं इस जो स्टडी का सिस्टम शुरू किया है, इसमें तमाम बेसिक्स बताऊँगा। नब्ज़ के हवाले से भी बात करेंगे, मिजाज को डायग्नोज के हवाले से भी बात करेंगे, फिर मेडिसन के हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे, अद्वियात, सिंगल इंग्रेडिएंट और फिर मल्टी इंग्रेडिएंट या मरकब अद्वियात हम कैसे बनाते हैं और उनके मिजाज क्या होते हैं, परहेज़ क्या क्या होता है, ग़िज़ाएँ या खुराकें क्या होती हैं, ये आगे चल के इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम ये खिल्लत, अरकान और मिजाज को समझ जाते हैं तो हम छोटे छोटे मसाइल से लाजमी बच सकते हैं। हम अपनी एक आसान ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। देखिए, सुदा जो है वो सबसे कम बॉडी में होता है, ये हकीकी मिजाज में, यानी जब आपका मिजाज मोतदिल होता है, जब आपको अमराज नहीं होते, हालत सेहत होती है, तो सबसे कम मकदार में सुदा होता है। और सबसे ज़्यादा अमराज जो हैं वो सुदा के बढ़ जाने से ही होती हैं, सुदा की ज़्यादती से होती हैं। तो लिहाजा हमें ये बड़ा गौर करना होगा कि सर्द खुश्क चीज़ें जो हैं, सर्द खुश्क जो इन्वायरमेंट है, सर्द खुश्क जो मौसम है, इन सारी चीज़ों से हमें इज्तनाब करना होगा। क्योंकि सुदा की जो वैल्यू है बॉडी के अंदर, मकदार है खून के अंदर और हमारे जिस्म के अंदर, वो तमाम इखलात से कम है। और अगर हम सर्द खुश्क चीज़ें खाएंगे, सुदावी चीज़ें खाएंगे, उजलाती चीज़ें खाएंगे, नज़रिया मुफरद अदा में उसको उजलाती कहा जाता है, उजलाती चीज़ें खाएंगे, या फिर हम जो है वो आयुर्वेदिक की ज़ुबान में अगर हम उसको बात करें तो वो जो वायु या वात पैदा करने वाली चीज़ें हैं जिसको वता दोषा कहा जाता है, तो वो अगर हम खाएंगे तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हम अपने आप के साथ ज़्यादती करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उसको अपने जिस्म से अलग कर दें या उसको ख़त्म कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मेरे यहाँ बात करने का मकसद ये है कि आपको ये ज़रूर देखना होगा कि सुदावी, उजलाती, सर्द खुश्क या वात दोष की जो चीज़ें हैं, ये सारे एक ही चीज़ का नाम है, सबका मिजाज सर्द खुश्क है। तो सिंपल सर्द खुश्क मिजाज की चीज़ों से हमें बचना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस होंगी सर्द खुश्क मिजाज के हवाले से या सुदावी मिजाज के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको अवॉइड करना है। तो
सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ें खानी चाहिए वो खून पैदा करने वाली चीज़ें खानी चाहिए, गर्म तर मिजाज की खानी चाहिए। अगर आपको सर्द खुश्क चीज़ों से अवॉइड करते हैं तो आप ऐसा समझें कि 60 to 70% डिजीज़ जो हैं उससे आप बच सकते हैं। याद रखें, जितने किस्म के दर्द हैं, जोड़ों का दर्द, टांगों का दर्द, पट्ठों का दर्द, कानों का दर्द, दांत का दर्द, गर्दन का दर्द, तमाम किस्म के दर्द, ये सारे सुदा की वजह से हैं। दिल के मसाइल, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स सुदा की वजह से हैं। कलर की फेयरनेस के हवाले से प्रॉब्लम्स, यानी काला होना, स्याह होना, डार्क होना, स्याहियाँ बनना, किसकी वजह से? सुदा की वजह से। ख़वातीन में हार्मोन्स का अनबैलेंस, सुदा की वजह से। मेल डिसऑर्डर्स में काफ़ी चीज़ें सुदा की वजह से हैं। खैर, ये आगे चल के हम बात करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को हम बताएंगे। तो आप सबसे एक ही गुजारिश है कि जितने भी लोग मेरे इस चैनल के ऊपर हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे शेयर करते जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मैं आपके सामने रखता जाऊं। तो आज के इस लेक्चर, इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर हमने 3 चीज़ें क्लियर कर ली हैं। नंबर 1 पे हमने क्लियर किया है जी कि अरकान कितने हैं। नंबर 2 पे हमने इखलाक के हवाले से बात की है, उसको हमने क्लियर कर लिया है। नंबर 3 पे हमने मिजाज के हवाले से बात की है और उसको क्लियर कर लिया है। और फिर मैंने ये भी आपको बताया है कि इखलाक का जो बैलेंस है वो किस तरह से करना है और उनकी क्वांटिटी क्या है। अगली चीज़ में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इनका जो हमारी बॉडी में रोल है वो क्या है और इनको कैसे बैलेंस किया जाता है। ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अद्वियात के ऊपर भी हम आएंगे, नुस्खा जात के ऊपर भी हम आएंगे, और नुस्खा जात के ऊपर जो तजवीज़ की जाती है या प्रिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि सदावी मिरास के जो लोग हैं उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जो अद्वियात, मफरूदात या फिर ग़ज़ाएँ आपने तजवीज़ करनी है वो गर्म तर तजवीज़ करनी है। ये हिंट दे देता हूँ, इस हिसाब से बाकी चीज़ें भी सेट कर लें। मुझे अपने दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़िमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।